हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये आपके जो फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इसके रिलेशन भाई या तो क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपके एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि रिलेशन हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा कंसेप्ट लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का लगेगा, और दूसरा भाई कौन सा कंसेप्ट लगेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लगेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आप बहुत कुछ आज सीखते जाएंगे। तो भाई अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको लिखने का भी तरीका हमारे संग ध्यान रखेंगे। हमें सबसे पहले लिखना होगा वी नो दैट, ठीक है स्टूडेंट, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू ए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसको आप क्या कर देंगे? पहले इक्वेशन दे देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग कितनी होती है? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। सिमिलरली आप एक कंसेप्ट और लगाएंगे, द पोटेंशियल या द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल। तो जब भी भाई हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है कि हम जब भी कोई चीज को पढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि हमें उसमें क्या करना है, क्या हम लोग सीख सकते हैं, उससे कौन कौन से कंसेप्ट लगेंगे। जैसे मैंने रिलेशन शुरू किया तो मैंने आपसे कहा था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लगाना है, दूसरा मुझे लगाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो वही मैंने सेम चीज आपको अप्लाई करके दिखाई है। ये जो आपकी जो दूसरी इक्वेशन है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, DIFF, ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू आर। अब सवाल उठता है कि हमने ये आर से ही इसको डिफरेंशिएट क्यों किया? देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका क्यू है, ये चार्ज है, ये भी भाई कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये जो आर है, आर का मतलब होता है डिस्टेंस। ये क्या होता है? वेरिएबल होता है, जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है। इसलिए डिफरेंशिएशन हम उसी का करते हैं जो भी क्या रहता है, जो भी क्या समय के साथ चेंज होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डीवी अपॉन डी आर। और हमेशा हम आपको बता देते हैं कि सिर्फ डिफरेंशिएट उसी चीज का करा जाता है, उसी वेरिएबल का करा जाता है जो कि समय के साथ चेंज होता है। इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे कि डी अपॉन डी आर ऑफ 1/r। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने आपको बता दिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज भी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे भाई? वेरिएबल है। तो अगर हम इसको बेटा सही करके लिखे dv ओवर dr विच इज इक्वल टू 1/4 पाई में एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और d अपॉन dr को हम लोग लिख सकते हैं, और 1/r को हम लिख सकते हैं भाई r की पावर में -1, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो r की पावर -1 हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि d अपॉन dx ऑफ nx या xn की पावर होता है nx की पावर n-1, ठीक है। तो यहां पर आप इसको प्लीज डिफरेंशिएट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। ये आपका देखिए ये n है, तो ये आपका -1, ठीक है। तो ये जो आपका है कि ये मतलब आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका n हो गया। x आपका क्या है? r है, आपने यहाँ पे r लिख दिया, ठीक है। और माइनस और n की जगह देखिए क्या है? -1 और -1। तो ये सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा r की पावर -2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका -1 ये आपका क्या हो गया? -2, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने सही से लिख दिया। बिल्कुल मैंने ये सबको इसलिए बताया, पूरा एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बायो के भी होंगे, तो उनको अब ऐसे मैथ्स है तो वो तो लिख ही देंगे कि 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो ये स्टेप्स नहीं लिखेंगे, सीधे 1/r स्क्वायर लिख देंगे। और जो आपका ये माइनस का जो बेटा साइन है वो आपका मेरे भाई क्या हो जाता है? इधर आ जाता है। तो ये जो आपका dv ओवर dr है, ये भाई देख लो माइनस, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है मेरे भाई? e के बराबर होती है। तो dv अपॉन dr की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? e के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर तो dr
दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जहां पर जो हमारा पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, विद रिस्पेक्ट टू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम विच द पोटेंशियल, ठीक है, फ्रॉम पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसको हम भाई किसके अकॉर्डिंग को चेंज होता है, आर के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक बार रिलेशनशिप है, तो यही आपका जो है आप इसको सीख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में E बराबर माइनस dV/dr होता है। सीधे सीधे बात है कि चेंजिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक स्टेप करके समझा दिया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस बताए थे, और इसके साथ ही साथ जो बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांडिंग होती है वीडियोस की, तो वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपको सब कुछ बता रखा है। उस पर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो उस वीडियो की लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबको मैंने बहुत अच्छे से मतलब बताया हुआ है। ठीक है, और जो है मतलब आपके इंपॉर्टेंट जो कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। और इसके साथ ही साथ मैंने जो स्ट्रेटेजी होती है आपके क्लास 12 के फिजिक्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए मैंने वो वीडियो बना रखी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप उस वीडियो को हमारे जरूर देखिए, आपको उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया है या नहीं आया। कमेंट में आप जरूर बताइए अगर आपको ये यूजफुल लगा हो, और अगर और स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक सीखना हो तो आप प्लीज उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते, टाटा।